हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम आपको विभिन्न कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे और ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टेड होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे तो जो भी हमने बताने जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये जो है, ये वीडियो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी ये है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। इसलिए उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक बनेंगे। आइए हम आज डिस्कस करते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान और उनसे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो वैल्यू होती है उसके लिए मैं टेबल बनाएंगे और टेबल बनाना सीखेंगे। इसलिए हम सीखेंगे क्योंकि वैसे तो हमें विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बाय द वे नहीं पता है तो अगर आप टेबल बनाना सीखे हैं तो आप 5 सेकंड में, मुश्किल से 5 सेकंड में आप टेबल बना लेंगे और उस टेबल के द्वारा आप उससे रिलेटेड सारे प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम कुछ विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो टेबल कैसे बनाया जाता है उसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 1 2, सबसे पहले हम 0 1 2 3 और 4 इस तरीके से मैंने लिख दिया। 0 1 2 3 4। अब सभी में मैं 4 से भाग दे देता हूं। मैंने 4 से सभी में क्या किया, भाग दे दिया। ठीक है ना। 4 से भाग देने के बाद सबका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। मैंने सबका वर्गमूल निकाल लिया। ठीक है, वर्गमूल निकल गया। अब चलिए, अब 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आएगा। ये 2 दूनी 4, ये 1/√2 आएगा और ये √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। इस तरीके से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी आपको 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ये बन गया टेबल, हम एक बना लेते हैं। ठीक है, इन सबको हम अलग करने के लिए एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। अब आप ध्यान से इसको देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक, इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, इधर हम कोण लिख लेंगे। ये आप देख रहे हो, मैं इसको जो अलग कर रहा हूं, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कोण लिख लेंगे, कुछ विशिष्ट कोण। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। ये कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल रहे हैं। 60 और ये 90। ये कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये विशिष्ट कोण हो गया। और इस वाली लाइन में है, इसमें भी इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। ये टेबल, ये पहला वाला टेबल है। ठीक है, ये दूसरा इसी तरह होगा, फिर ये तीसरा इसी तरह होगा। चूंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो 1 2 3 हमको 6 टेबल टोटल बनाने होंगे। 4, इसी तरह से ये 5 और 6 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये 6 टेबल बन गया। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपका साइन हो गया। ठीक है, ये आपका कॉस, अभी बाद में बात करते हैं। ये साइन है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको जो है टेबल मिला है, ये साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं यही कर रहा था। ठीक है, हम पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, सभी में 4 से भाग दे देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्रमशः साइन 0 की वैल्यू होगी, फिर साइन 30 की वैल्यू होगी, फिर साइन 45 की वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी और साइन 90 की वैल्यू होगी। हमने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात पता है तो उसकी सहायता से आप बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वही जो है फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का जो है विशिष्ट कोणों के संगत वैल्यू मिल गई है। अब इसकी सहायता से हम बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हम दूसरा हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कॉस है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी,
आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले लिख दो, जो सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में लिख दो। जैसे एक लास्ट में क्या है, एक लिख दिए, फिर दूसरा क्या है √3/2, फिर आपका 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा, फिर 1/2, फिर आपका ये 0। ये आपका कॉस की वैल्यू हो गई। आप ध्यान से देखिए, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/2, 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। आपने देखा, आपको cos की भी वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे तीसरा हमारा क्या है, tan। अब हम tan की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, जानते हो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin थीटा में cos थीटा से अगर आप भाग देंगे तो आपको tan थीटा मिलता है। तो आपको sin की वैल्यू और cos की वैल्यू पता है, आपको sin की वैल्यू और cos की वैल्यू पता है, तो sin की वैल्यू में cos की वैल्यू से क्या करिए, आप भाग दे दीजिए, भाग दीजिए। sin की वैल्यू 0 है, cos की वैल्यू 1 है, 0 में 1 से भाग दीजिए, 0/1 बराबर कितना आएगा, 1। फिर 1/2 है, 1/2 में √3/2 से भाग दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 और √3 आया। फिर 1/√2 में 1/√2 से भाग दे दीजिए, 1/√2 से 1/√2 भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर √3/2 में 1/2 से भाग दे दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, आपका ये √3 आएगा। फिर 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ध्यान रखिएगा, एक में किसी भी, अगर एक क्या किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो जब हम आप 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगी। ये आपका हो गया tan 0 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। आपको समझ में आया, हमने tan की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको निकालना है cot की वैल्यू। एक चीज ध्यान रखिएगा, tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। तो जो tan की वैल्यू है, जो tan की वैल्यू है उसी का उल्टा कर देंगे, ठीक उसी तरह जैसे आपने sin और cos में किया था। तो इसमें उल्टा करिए आप, ये tan है तो tan का उल्टा करिए, tan का उल्टा cot होता है, तो आप क्या करिए, tan की वैल्यू का व्युत्क्रम निकाल दीजिए, मतलब tan की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए। tan का उल्टा करिए, tan का उल्टा, अब यहाँ 1 है, एक, अब यहाँ cot की वैल्यू निकालना है, हमको क्या करना है, cot की वैल्यू वही होगी जो tan का उल्टा होगा। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1, 1 का उल्टा 1 होगा, ये 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। cot, हाँ, 0 का उल्टा 1/0 मतलब इन्फिनिटी आएगा, और 1/√3 का उल्टा √3/1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1√3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का उल्टा 1/∞, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस तरीके से अगर हमको tan की वैल्यू पता है तो हम cot की भी वैल्यू निकाल लिए। देखिए, tan का उल्टा cot होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3/1 और 1 का उल्टा 1 और √3/1 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी की उल्टा 1/∞ इक्वल टू 0। आपको tan cot की भी वैल्यू मिल गई। इसके बाद आता है sec, और ध्यान रखिए आप, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। sec cos का उल्टा होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का। अब cos की वैल्यू आपको पता है, तो cos की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए। cos की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का उल्टा 1 आएगा। फिर cos 30 की वैल्यू √3/2 है, इसका उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे √2/1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे 2/1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। इस तरीके से आपको sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की वैल्यू √2/1, sec 60 की वैल्यू 2/1 और sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। इसके बाद आता है छठा cosec। cosec sin का उल्टा होता है, जो आपका cosec होता है ये sin का उल्टा होता है। sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तब आप sin की वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो आपको cosec की वैल्यू मिल जाएगी। 0 का उल्टा 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2/1 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ बचा 1, 1 का उल्टा 1। इस तरीके से आपको cosec की वैल्यू मिल गई। cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, cosec 30 की वैल्यू 2/1, cosec 45 की वैल्यू √2/1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 और cosec 90 की वैल्यू 1। मुझे आशा है कि आप जो है इस टेबल को बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो आप समझिए
कि आपको विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 सेकंड में इस टेबल को बनाइए, 5 सेकंड में इस टेबल को बनाइए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन को रख कर उस वैल्यू को रख करके हल कर लीजिए। आपको 30 सेकंड में, क्या मुश्किल से 10 से 15 से 20 सेकंड में आपका काम हो जाना है। वैसे तो जब आप इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते इनकी वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। बाय द वे, अगर आपको ये टेबल वैल्यू नहीं याद रहती है तो आप इस टेबल का उपयोग करके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि उनको आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। देखिए क्वेश्चन जैसे है, मैंने क्वेश्चन दे दिया sin 45 प्लस tan 60 माइनस cosec 30 प्लस sec 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। sin 45 की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए। sin 45 की वैल्यू 1/√2 है। sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। चलिए tan 60, tan ये है, tan 60 ये है, tan 60 की वैल्यू √2 है, ये √3 है, वो tan 60 की वैल्यू √3 है, √3/1 माइनस cosec 30। आप आ जाइए यहाँ पे, cosec ये है, 30 ये है, cosec 30 की वैल्यू 2/1 मतलब 2 है, ये 2/1 हो गया, प्लस sec 0। ध्यान रखो sec ये है, sec 0 ये है, sec 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत। ये आपका √1/√2, आपका ये √3, 2 माइनस 2 में 1 जोड़ोगे तो -1 आएगा। बस इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45, ये इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वैसे ही करना है। sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है sin 30 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 60 का मतलब cos 60 का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आप सारी वैल्यू रखो। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये आपका 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 का होल स्क्वायर। tan 45, आप यहाँ जाइए, tan 45 की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर। चलिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, 1/4 दो जोड़ेंगे तो ये 2/4 आएगा, -1 2 दूना 4, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आएगा, इसकी वैल्यू -1/2 आएगी। अब आप समझिए कि इसी तरीके से चाहे जितने भी सवाल आप सॉल्व करेंगे, इसमें इसी तरीके की सवाल आती हैं जिसमें डायरेक्ट आपको जो है टेबल के थ्रू उस त्रिकोणमितीय अनुपात का उस विशिष्ट कोण के संगत मान रखिए और उसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। वैसे मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने जो बताया उसको आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को बार बार देखो और इतनी बार देखो कि ये टेबल ही अपने आप आपको याद हो जाए, और इससे रिलेटेड सवाल आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपको टेबल की सारी वैल्यू याद हो जाए। ये सब केवल प्रैक्टिस पर होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपको जो है उतनी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना, और आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा प्लीज। और आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।